चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है। उन्हें कहाँ खुद की परवाह, जिन्हें इश्क वतन से होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड पर आज के हमारे खास कार्यक्रम में। खास इसीलिए भी क्योंकि अभी हम मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर आज मौका है पासिंग आउट परेड का। देश पर जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। 2 गज की दूरी के साथ अब से कुछ ही देर बाद चैटवुड बिल्डिंग के सामने जेंटलमैन कैडेट्स कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करेंगे और इसी के साथ भारतीय सेना को मिलेंगे नए अवसर। बैंड की धुन पर सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार यूं चले आते हैं कि मानो एक विराट सागर ही उमड़ आया हो। इन जवानों का जोश देखकर आप ये यकीन कर सकते हैं कि देश के निगहबान मजबूत है और देश महफूज है। अपने कठिन प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाने वाले ये जवान अब हर तरीके से तत्पर हैं दुश्मनों का लहू बहाने के लिए। सच ही तो कहा है कि हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। देहरादून की शांत वादियों में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक, जो हर भारतीय के लिए गर्व है। आज एक बार फिर आईएमए गवाह बनी देश के वीर सपूतों की नई पीढ़ी के जन्म की। आईएमए की 155वीं पासिंग आउट परेड एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जहां 491 जेंटलमैन कैडेट्स ने राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया। आईएमए की ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के सामने जब इन युवा कैडेट्स ने कदम ताल की तो हर कदम में गर्व और अनुशासन का जज्बा झलक रहा था। जेंटलमैन कैडेट्स ने प्रेरणादायी उत्साह और जोश का प्रदर्शन किया तथा सैन्य धुनों सारे जहां से अच्छा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, इन धुनों पर शानदार कदम ताल का प्रदर्शन किया जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। Ladies and gentlemen, Superbal Jan Seva Shri General Ashok Raj Signal, Chief of Army Staff, Nepalese Army and Honorary General of the Indian Army, the reviewing officer for today's parade. परेड का नेतृत्व किया नेपाल सेना के सेनाध्यक्ष सुप्रबल जन सेवा श्री जनरल अशोक राज सिग्डेल ने। बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर उन्होंने इस ऐतिहासिक परेड की सलामी ली। सीमेंट भारतीय सेना अकादमी टेम्परेचर अफसर 400 से कैडेट पेट पर परेड दक्षिण के लिए हाजिर है।
भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया था। इसी दिन खुदा ने निशान को ऐतिहासिक चटकुट भवन में यादगार चिन्ह का स्थान दिया। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। The first officer cadet leading the brigade is Academy Officer Prakram Singh. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Mayank Dhyani. Behind them is the first contingent, the champion company, led by Senior Under Officer Andrej Rimha. The second contingent is led by Senior Under Officer Sandeep Lokhani. The third contingent is led by Senior Under Officer Sohail Horizontally proudly carrying the Indian British Academy colours is led by Senior Under Officer Jagabir and the sports staff comprised of Major Anshul and by Major Prakram Singh. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Nishant, led by Senior Under Officer Abhishek Pudris. The sixth contingent is led by Senior Under Officer Torat Shamdari. Leading the last contingent is Lieutenant Captain Yasman Bani. Bringing up the rear of the brigade is the Academy Cadet Adjutant. चौदह दिसंबर 2024 की ये तारीख आईएमए के इतिहास में एक और ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो गई, जहां 155 नियमित पाठ्यक्रम, 44 तकनीकी प्रवेश योजना और 138 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम, विशेष कमीशन अधिकारी SCO 53 के कुल 491 अधिकारी कैडेट भारतीय सैन्य अकादमी के पोर्टल से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गए, जिनमें 13 मित्र विदेशी देशों के 35 अधिकारी कैडेट शामिल थे, जिनमें रॉयल नेपाल सेना के 2 अधिकारी कैडेट भी शामिल रहे। 491 जेंटलमैन कैडेट्स में से 456 भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, जबकि 35 मित्र देशों की सेनाओं में जाकर वैश्विक शांति और सहयोग का संदेश देंगे। नेपाल के 2 कैडेट्स भी इस गौरवशाली परेड का हिस्सा बने। क्यों? हाँ बोलेंगे आज का दिन और भी खास बना जब इन जेंटलमैन कैडेट्स को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का गौरव जतिन कुमार को मिला, गोल्ड मेडल
प्रथम सिंह ने अपने नाम किया। रजत पदक जतिन कुमार और ब्रॉन्ज मेडल मयंक ध्यानी को प्रदान किया गया। तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम में रजत पदक चिराग यादव को दिया गया। तकनीकी प्रवेश योजना TS 44 में प्रथम स्थान के लिए महिपाल सिंह को रजत पदक प्रदान किया गया। Winner of the gold medal, Academy and Officer Pratham Singh. Winner of the bronze medal, Battalion and Officer Mayank Dhyani. Winner of the Technical Education Silver Medal, Brigadier Captain Mahipal Singh. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Junior Naval Officer Chirag Yadav. Winner of the medal for Best Officer Cadet from friendly foreign countries, Officer Cadet Praveen Pandey from Nepal. विदेशी देश से प्रथम आने पर अधिकारी कैडेट प्रवीण पांडे को मेडल प्रदान किया गया। Winner of the Chief of Army Staff Honor. इसी के साथ शरद ऋतु सत्र 2024 के लिए 12 कंपनियों में से समग्र रूप से प्रथम स्थान पर आने के लिए जेसोर कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर प्रदान किया गया, जो उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रतीक है। जनरल सिगडेल ने कहा कि आपके कर्म ही आपके भविष्य को तय करेंगे और इन कैडेट्स को राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। It is a clear testament of long and strong bond of comradeship and cooperation that has historically existed between the Nepali Army and the Indian Army. I would also like to take this opportunity to thank General Dwivedi, Chief of the Army Staff of Indian Army, and through him, the Government of India for this distinct honor. Furthermore, my capacity as an honorary general of the Indian Army makes this opportunity particularly meaningful for me. The Indian Military Academy, as a beacon of excellence, has produced leaders who have given us the story within India, but across the world. This academy holds a very special place even within the Nepali Army. More than 295 cadets have passed through this same training squad and gone on to achieve very high ranks within the Nepali Army, including four chiefs of the Army Staff of Nepali Army. Here, this morning, I know that two Nepali officers cadets, along with 35 officers cadets, stand shoulder to shoulder with you. Eagerly waiting to take those final steps towards the beginning of an exciting new journey. देवियों और सज्जन अपने अवसर कैडेट्स भाग्य से यादानी से विधिपूर्वक विदा ले रहे हैं। धीमी गति से मार्च करके ही चक्र भवन में प्रवेश से पहले अंतिम पल को बांध लेंगे। Ladies and gentlemen, very shortly, TGR helicopters from 23 independent reconnaissance and observation flights will fly past the saluting gates to honor the success of the passing out post as the passing out officer cadets approach the Anandli Park. The heavy formation is being led by Lieutenant Colonel Vijay Singh, followed by Lieutenant Colonel Stuart Gurley Sinamati,
and installation of Mahaviri Ghat. Bring along with them those officers of the Basildar Corps, good fortune and glorious years of service to the nation in keeping with the highest traditions of the academy and the Indian Army. सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। यही धमक आज हमें देखने को मिली भारतीय सैन्य अकादमी में, जहाँ पर जेंटलमैन कैडेट्स ने कदम ताल किया। उनकी कदम ताल मानो ये कह रही थी कि आखिरी सांस, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, लेकिन माँ भारती की रक्षा करेंगे। इन जेंटलमैन कैडेट्स ने मानो ये शपथ ले ली है कि आसमान में चमकता सूरज इस बात की गवाही देगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान देश को ये सिपाही देगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पीपिंग सेरेमनी की ओर, जहाँ पर देश के कोने कोने से जेंटलमैन कैडेट्स के परिवारजन आए हैं अपने जिगर के टुकड़े को सैन्य अफसर बनता देखने। आईएमए की पासिंग आउट परेड में वो ऐतिहासिक पल भी आया जिसके लिए हर कोई पल के बिछाए इंतजार कर रहा था। पेपिंग सेरेमनी, जहां जेंटलमैन कैडेट्स के माता पिता ने उनके कंधों पर जेंटलमैन कैडेट से एक सैन्य अधिकारी बनने का बैज लगाया और बताया कि देश सेवा का संकल्प अब हर क्षण उनके साथ रहेगा और देश सेवा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने का जज्बा भी। बेहद भावुक और गर्व से भर देने वाला ये पल हर माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू ला रहा था। तो चलिए अब बारी है उस लम्हे को जीने की जिसके लिए देश के कोने कोने से अपने मन में सैन्य अफसर का सपना देखने वाले इन युवाओं को आज देश का एक अभिन्न हिस्सा बनने का मौका मिला है। तो चलिए अभी बात करते हैं एक जेंटलमैन कैडेट से जो अभी अभी सेना का हिस्सा बने हैं, जानते हैं उनसे कि कैसा लग रहा है। यहाँ से पास आउट होने से पहले 3 साल मैंने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में तैयारी करी थी, उसके बाद 1 साल यहाँ भारतीय सेना एकेडमी तैयारी करी थी। मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इतनी कठिन परिश्रम के बाद यहाँ पे इतनी अच्छी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे लेना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे, जितने भी ऑफिसर्स जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, ये सिर्फ उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बेटे की कठिन परिश्रम तो था ही, साथ ही आपने भी कोई सपना देखा होगा, आज पूरा हो गया, कैसा लग रहा है? हमें अपने बेटे के ऊपर इस देश ने इतनी जिम्मेवारी दी है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नो डाउट ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है, बट इसकी सोच में ही इतना आनंद है और इतना गर्व है जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं सारे यहाँ अपने बच्चे के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं उनको ऑल द बेस्ट एंड ये कहूँगी कि गॉड इज़ ऑलवेज विद देम। थैंक यू। एक पिता के रूप में कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ हिम, वेरी मच प्राउड ऑफ हिम। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपके भाई? हाँ। बताइए कैसा लग रहा है आज भैया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया के जैसा बनना चाहोगे? हाँ, सच में। आपसे जानना चाहेंगे। जिनको देख के हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ही इज़ डूइंग फॉर द कंट्री, इसलिए हमें भी गर्व होता है कि हमारे बच्चा है इसके जाते हैं। दादाजी से जानना चाहेंगे, पोता आज सेना का हिस्सा बन गया है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी देश की सेवा करेंगे और क्या, इससे बढ़ के और कोई काम नहीं हो सकता है। आखिर वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए दिन रात मेहनत करी थी। एक नए सैन्य अफसर अभी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज। जी, मैं बहुत खुश हूँ आज अपनी इस कामयाबी पे। ये कामयाबी मेरी कोई 1 या 2 3 नहीं, 9वें अटेम्प्ट में आई और इस अटेम्प्ट को हासिल करने में मुझे 12 साल लगे।
तो ये मेरे 12 साल की तपस्या थी जो मुझे एक छोर से लेके दूसरे छोर पे आज लेके आ गई। सर आपसे जानना चाहेंगे आज कैसा लग रहा है? मेरा छोटा भाई है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे मैंने ये सब कुछ अचीव किया, उसने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। पूरी फैमिली, भाई पे और सब पे हम बहुत प्राउडफुल फील कर रहे हैं। मैं इसकी भाभी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको इस तरीके से इसकी मेहनत को देखकर। रियली वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। मैं इनका फादर हूँ। मैंने भी आर्मी में जो सर्विस किया, मैंने भी ट्राई किया, पर मैं नहीं कर सका। मेरे सपनों को मेरे बच्चे ने पूरा किया, उसके लिए मेरे बहुत बहुत खुश है। आज बहुत खुशी का दिन है बेटा मेरे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, इतने दिनों की मेहनत थी उनकी रंग लाई है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश की आन बान और शान अगर कोई है तो वो है हमारी भारतीय सेना। चाहे रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी हो या सियाचिन की कपकपाती ठंड, हमारी सेना हर वक्त तत्पर रहती है देश की सेवा के लिए। तो अभी हमारे साथ कुछ नए सैन्य अफसर हैं, उनसे जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। जी यार डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। काफ़ी टाइम के बाद 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद ये पल आया है, तो आई एम डेफिनेटली एंजॉइंग इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट इन इंडियन आर्मी एज फॉर माई रेजिमेंट एंड यूनिट्स एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट। पिता से जानना चाहेंगे कितना फख्र महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है आज 4 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद आज जो बेटा लेफ्टिनेंट बना है, देश सेवा के लिए समर्पित हुआ है, तो इससे ज़्यादा खुशी का कोई आगे कोई है नहीं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम जिंदगी और एक आर्मी वाली ज़िंदगी में कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? I was trying since a long time. I was working as a corporate cognizant multinational company, but since after coming into army, everything has been changed. Like the physical fitness, the things, the clubs, all are present here. And the credit goes to my father. My father is there, and my mother, she's also there. Thank you. बेटे को सैन्य अफसर बनता देख कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। मैं मतलब दिल में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ इस समझ के कि अभी मैंने इस देश के लिए दे दिया है। थैंक यू। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो आपको अभी देख रहे हैं? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ अ ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ द सर्विस विच यू कैन प्रोवाइड टू द नेशन। और यहाँ आकर आपको लगता है कि यू आर डूइंग रियली समथिंग फॉरवर्ड। और मैं उनको बोलना चाहूँगा कि दोज ऑल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज एंड आर्मी, बी कीप फोकस्ड, बी प्रिपेयरिंग और कभी छोड़ना मत। बिकॉज यहाँ आने के बाद व्हेन यू सी योर फादर बीइंग प्राउड ऑन यू, then the feeling is really awesome. You really see कि this was the day I was waiting for. तो 4 साल से हम इसके लिए कर रहे थे, this is worth it. अब मैं जब अपने पापा को देख के बड़ा हुआ था, now I have been standing with him, उनके साथ में with those 2 stars on my shoulders, I'm feeling very proud and I'm sure he must be feeling very proud also. Thank you. बेटे को देश की सेवा में आज अर्पित कर लिया है, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हमने जो सोचा था, जो हमारा सपना था, बच्चे ने हमारा सपना पूरा किया है और हमें प्राउड है अपने बच्चे के ऊपर। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। इसी गीत के साथ आज हमें मिले हैं देश के लिए नए सैन्य अफसर। अभी हमारे साथ कुछ और सैन्य अफसर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। It's a very proud feeling for me and my family. We are a family of officers and I'm currently the 4th generation. And I'm here with my father, my brother, my uncles. All of them are officers and they are serving. And it's a moment of intense pride and honor. My mother unfortunately couldn't make it. All posted officers of IMA are requested to move 14. And I will live up to this country and to the Chetwood Credo that we have been trained for over the past years. And it's been a great pride and honor for me and my course-mates and my family and their families as well to serve this country and everyone. Thank you. जिगर के टुकड़े को आज सैन्य अफसर बनता डिफेंस बिकॉज माई हस्बैंड वॉज इन ब्रिटिश नेवी बहुत लॉन्ग बैक हिज एम्बिशन वॉज that to put in army, navy, air force, defense only. That ambition fulfilled with Advait, young generation. I lost my girl
It is very sad, but her ambition is 100 times I am telling fulfilled. My Jamai, he put 2 children in defense. It is very proud to me. Then my Venkatraman, third son also in Navy, Admiral. Second Navy Naval Commander. First I put in Sainik School, South Amaravati Nagar, Coimbatore. He is Ramesh, retired major, and the family comes like this. Arjun is Arjun and Advait, 2 children, my parent, my grandchildren comes up very well. My ambition fulfilled this Bhumi, this Krishna Bhumi. Especially, I love children. God bless everyone. I love the nation. आप कैसा लग रहा है आज? इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। हमें ये बहुत गर्व होता है कि हमारे ये अभी 4थी पीढ़ी है जो इस देश की आर्म फोर्सेस को सर्व कर रहा है। हमारे ग्रैंडफादर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उसके बाद मेरे फादर ने इंडियन आर्मी को ही सेवा किया बट एज ए सिविलियन, एंड अभी मैंने कमीशन लिया था आर्टिलरी में, और अब मेरा बेटा, बड़ा बेटा मेरे ही पलटन में कमीशन लिया है। अभी छोटा बेटा इन्फेंट्री में गया है 12 असम में, और हमारी वाइफ अभी वो यहाँ पर नहीं रही बल्कि 21 में वो गुजर गई थी, बट उनकी तरफ भी पूरी पीढ़ी जो है फ़ौज में रही है। तो ये बहुत गर्व का हमारे लिए अवसर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोनों बच्चे जो है आगे जाके इस देश की सेवा करेंगे और निष्ठापूर्ण सेवा करेंगे। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि IMA में आने तक का अब तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? मैंने तो वैसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट हूँ, बट अब तक जो आने का जो सफ़र है वो शायद मैंने अपने फादर से लिया था, और मेरे फादर ने उनके ग्रैंडफादर से लिया था, और मेरे से शायद से इसने लिया है, मेरे भाई ने। तो इधर का आने का सफ़र बहुत टफ रहा है, काफ़ी मेहनत चाहिए पड़ती है, बट इट इज़ जस्ट बिकॉज वी नेवर गिव अप दैट वी कुड कम हियर, एंड आई फील वेरी प्राउड दैट टुडे वी कुड मेक अ फैमिली विच इज़ प्योरली ऑलिव्स, एंड आई विश एवरीवन गुड लक। आखिर वो सपना आज सच हुआ जिसके लिए कड़ी मेहनत की थी। अभी हमारे साथ एक नए सैन्य अफसर हैं, उनसे जानते हैं कि आर्मी में आने तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ ऑफिसर कैडेट अंकुश कुमार सिंह, नाउ लेफ्टिनेंट अंकुश कुमार सिंह। इट्स बीन अ जर्नी ऑफ 4 years, नॉट गोना लाई, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट कमिंग फ्रॉम अ रिमोट विलेज ऑफ बिहार टू हैलो बैकग्राउंड्स ऑफ दिस Chetwood ground, and now being commissioned to one of the finest arms, that is Brigade of the Guards. It's quite a hell of a journey. It was quite difficult in the beginning, quite memorable in the last, I would say. It was quite good. Thank you. एक पिता के रूप में आज कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरा लड़का जो है देश का सेवा करे। अपने जिगर के टुकड़े को आज सेना को अर्पित कर दिया आपने, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू। कितनी मेहनत थी इनकी? बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा ये ने मेहनत किया है देश के लिए। एक भाई को आज सैन्य अफसर बनता देख बहुत अच्छा लग रहा होगा, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, छोटा भाई आज सैन्य अफसर हो गया। 4 साल की कड़ी मेहनत है, 3 साल NDA और 1 साल फिर मिलिट्री अकेडमी देहरादून। बहुत सी अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन फाइनली अब अच्छा लग रहा है कि ऑफिसर भाई बन गया। अब कंटिन्यू बहुत अच्छे से सर्विस रहे और देश की सेवा करते रहे। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। अपनी जान को कुर्बान करने के लिए एक नए सैन्य अफसर अभी तैयार हो चुके हैं देश की सेवा में जाने के लिए। उनसे जानते हैं कि कैसा रहा अभी तक का सफ़र। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ लेफ्टिनेंट किशोर शर्मा। आई हेल फ्रॉम स्मॉल टाउन अखनूर इन द डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ओ दिस डे टू ऑल माय पेरेंट्स, my friends, all over whosoever has come here and joined me, has supported me. Thank you so much for being a part of this journey. And now talking about personally my journey, I am a service entry, especially an SU entry. I have served 8 years in Army Education Corps, and during my first attempt I could not clear it,
in the ACC attempt, and it was my second attempt. And just a small piece of advice for all the youngsters and all those who are preparing for the aim. I would like to say that be consistent and love your parents, respect them, and never lose hope. What I have seen in today's generation is that they quit at a quick moment, but they should not do this. They should be consistent so that one day will come, finally they will be able to successful. Thank you so much. Jai Hind. आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज? मेरे को आज बहुत खुशी से गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा है जो आर्मी में अफसर की लाइन में गया है, और ख़ुद भी मैं आर्मी में रहा हूं, लेकिन जो आज मेरे दिल में खुशी है ऐसी मैंने कभी खुशी महसूस नहीं की जो मेरे को आज लग रही है। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? I feel very proud, and this is possible because of his hard work and his dedication and all the family supports. Thank you, ma'am. जी कैसा लग रहा है? Thank you, media का. Nice to see and heard. So I have no words how I explain this. So thank you. नहीं बेटा है मेरा, अभी अफसर बना, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। ठीक, मैडम जी किशोर शर्मा जी हमारे दामाद हैं। आज का दिन जो है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूं जो बाकी भी इनके साथी रह गए हैं उनको भी दिन भर रात में इतनी तरक्की मिले। एक आम जिंदगी तो हम सभी जी रहे हैं, लेकिन एक सैनिक की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। अभी हमारे साथ नए नए सैन्य अफसर हैं जोश और जुनून से भरे, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा लग रहा है आज। It feels good. It cannot be explained in words. This 4 years journey, it will be memorable till our life, till our last breath. थैंक यू। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम जिंदगी और एक आर्मी वाली ज़िंदगी में कितना कुछ फ़र्क नज़र आता है? काफ़ी अंतर है पूरे डेली रूटीन में, और जो ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे माइंडसेट इवॉल्व होता है उसमें काफ़ी अंतर है। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आज? आई गिव फुल क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। दिस इज़ देयर हार्ड वर्क एंड देयर हार्डशिप्स that this is the culmination of our training, and they are very happy, and because of them we are very happy. आर्मी में आने तक का अब तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? यह है बहुत ही रोमांचफुल रहा। पहले मैं इंडिया गया था, वहाँ पे मैंने 3 साल काटे। उसके बाद मैं अभी IM में आया हूँ। हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग होता है यहाँ पे। ये मतलब बड़ा ही अच्छा सफ़र रहा। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं भी एक दिन देश का एक अभिन्न हिस्सा बनूंगा? Message will be clear that if you want to join the armed forces for a job, then don't come. If you really have the passion and the desire to serve for the nation, serve for the country, do something for the country, then please join the armed forces. It is for you. It is the right decision. 491 जेंटलमैन कैडेट्स ने आज अपने अंतिम पग रखे, जो उनके प्रशिक्षण का आखिरी कदम था। ये कदम अब उन्हें सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। उनका यह संकल्प, यह दृढ़ निश्चय हर भारतीय के दिल में गर्व का एहसास कराता रहेगा। IMA की 155वीं पासिंग आउट परेड केवल एक समारोह नहीं, ये उन वीर सपूतों का संकल्प है जो हमारे लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हर भारतीय इन योद्धाओं को सलाम करता है और इन सैन्य अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अपनी जानो वतन के खातिर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, देश के वीर जवानों में एक नाम खुद का भी कर जाऊंगा। यही तमन्ना तो होती है एक व्यक्ति की जब वो भारतीय सेना का हिस्सा बनता है। भारतीय सैन्य अकादमी में जोश और जुनून से भरे इन नए सैन्य अफसरों ने भारत माँ की सुरक्षा की शपथ ली।
अपने जिगर के टुकड़े को सैन्य अफसर बनता देख जहां माता पिता की खुशी का ठिकाना न था, तो वहीं देश के इन नए रखवालों पर हिंदुस्तान को भी नाज है। ये जवान चाहते तो परिवार के साथ होते, वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी होती, सुरक्षित और कम खतरे वाली जिंदगी होती, लेकिन इनके सर पर तो जुनून सवार था। वो जुनून जो आज उन्हें अंतिम पग तक ले आया। आज के बाद उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया है, जहां पहले देश की, फिर साथी की और फिर खुद की परवाह करनी होती है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम ने आपके भी दिल में जोश और जुनून भर दिया होगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है उस देश की मिट्टी के लिए जिसमें मैंने जन्म लिया है। तो तत्पर हो जाइए, क्योंकि आपको लड़ना है देश के अंदर की बुराइयों से। तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।